चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर हमारा अकाउंट्स का। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है कि जर्नल। अब चैप्टर का नाम है जर्नल। ये चैप्टर में बेसिकली हमको जर्नल एंट्रीज के बारे में सीखना है, लेकिन हम थोड़ा बाद में सीखेंगे। पहले हम उसके पहले दो चीज सीखेंगे, एक वाउचर के बारे में और एक चेक के बारे में। आप जो बैंक में चेक भी देते हैं, सुने होंगे आप चेक, उसके बारे में देखेंगे कि कितने टाइप के वाउचर होते हैं और कितने टाइप के चेक होते हैं। तो चेक तो बाद में, पहले वाउचर के बारे में देखते हैं। वाउचर मतलब होता क्या है। अब सबसे पहले वाउचर मतलब क्या होता है। वाउचर मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब कि प्रूफ। बिजनेस में मैंने आपको बताया था बहुत सारे ट्रांजेक्शन करता है रोज रोज, डे टू डे। परचेस का ट्रांजेक्शन करता है, कहीं से कुछ खरीदता है। सेल का ट्रांजेक्शन करता है, किसी को कुछ बेचता है। रिसीप्ट का ट्रांजेक्शन होता है, कहीं से उसको पैसा मिलता है। पेमेंट का ट्रांजेक्शन करता है, कहीं पे वो पैसा पे करता है। तो बिजनेस में रोज रोज बहुत सारे ट्रांजेक्शन करता है और हर ट्रांजेक्शन उसको याद तो रहेगा नहीं, तो इसलिए वो ट्रांजेक्शन को अपने बुक में रिकॉर्ड कर लेता है, जिसको कि हम जर्नल एंट्री बोलते हैं। लेकिन ट्रांजेक्शन को बुक में रिकॉर्ड करने से पहले हर ट्रांजेक्शन का एक प्रूफ होता है। अरे बिजनेसमैन ने बुक में रिकॉर्ड कर लिया ट्रांजेक्शन, लेकिन आगे चल के मान लो उसको कोई पूछेगा कि भाई सबूत क्या है कि तूने ट्रांजेक्शन किया है। मान लो कि मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने परचेस का ट्रांजेक्शन बुक में रिकॉर्ड कर लिया या सेल का ट्रांजेक्शन बुक में रिकॉर्ड कर लिया, और मेरे को कोई आके पूछता ला भाई सबूत दिखा कि तूने ट्रांजेक्शन किया है, तो सबूत के तौर पे मैं क्या दे सकता हूं। तो सबूत के तौर पे बिजनेसमैन या अकाउंटेंट क्या देता है, वाउचर। जो भी मांगेगा उसको बोलेगा ले देख वाउचर, मैंने ट्रांजेक्शन किया था तो मैं ट्रांजेक्शन को अपने बुक में रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो बिजनेसमैन बहुत सारे ट्रांजेक्शन करता है जिसको रिकॉर्ड करता है अपने बुक में, लेकिन ट्रांजेक्शन को बुक में ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता। उसका सबूत भी होना चाहिए कि हाँ भाई उसने ट्रांजेक्शन किया है, और वो सबूत क्या होता है, तो वाउचर। तो क्या बोला है देखो, वाउचर का मतलब, वाउचर का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। या तो वाउचर को आप बोल सकते हो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, या तो सिंपल बोल सकते हो प्रूफ। कि वाउचर क्या होता है, प्रूफ होता है किस चीज का, इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। मतलब ये जो अपना वाउचर होता है, ये क्या होता है कि वाउचर एक होता है अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, या बोल सकते हो प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। मतलब बिजनेसमैन ने जो भी ट्रांजेक्शन किया, हर ट्रांजेक्शन का क्या होता है, वाउचर होता है। ठीक है, और वो वाउचर को प्रूफ के तौर पे दिखा सकता है कि देखो भाई ये हमारा प्रूफ है, हमने ट्रांजेक्शन किया है, इसके लिए हम उसको बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद वाउचर जो होता है दो टाइप का होता है, बोला है देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाउचर, इंटरनल वाउचर, एक्सटर्नल वाउचर। इंटरनल वाउचर का मतलब जो भी वाउचर कंपनी के अंदर ही बनता है, कंपनी के अंदर के खर्चे के लिए। जैसे मान लो कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉई है, मतलब कोई काम करने वाला लेबर है, उसको कहीं पे जाना है, तो कंपनी ने उसको ट्रेवलिंग के लिए पैसा दिया। कंपनी ने उसको क्या बोला, ये ले भाई 1000 रुपया, जा ये खर्चा करना तेरे ट्रेवलिंग पे। ट्रेवलिंग का मतलब कहीं पे जाना आना होगा तो उसको खर्चा तो लगेगा। तो कंपनी ने उस लेबर को 1000 रुपया दिया। अब कंपनी ने 1000 रुपए का खर्चा किया कि नहीं, 1000 रुपए का पेमेंट किया कि नहीं, तो कंपनी के लिए ट्रांजेक्शन हो गया, हुआ कि नहीं। अरे बिजनेसमैन ने 1000 रुपए अपने लेबर को दिया, तो बिजनेसमैन के लिए 1000 रुपए का खर्चा है कि नहीं। तो बिजनेसमैन इसको अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा कि भाई मेरा 1000 रुपए का खर्चा हुआ ट्रेवलिंग के पीछे। लेकिन रिकॉर्ड करने के पहले बिजनेसमैन वो 1000 रुपए के लिए क्या बनाएगा, वाउचर। क्यों बनाएगा वाउचर, मैंने पहले ही बताया। अरे मैंने माना बिजनेसमैन ने अपने लेबर को 1000 रुपया दिया ट्रेवलिंग के लिए और अपने बुक में रिकॉर्ड किया, लेकिन ये बात तो खाली बिजनेसमैन को, लेबर को पता है। कोई बाहर वाला आके अगर पूछेगा बिजनेसमैन को भाई सबूत क्या है कि तूने 1000 रुपया दिया, तो बिजनेसमैन वो बाहर वाले को क्या दिखाएगा, वाउचर। तो ऐसे वाउचर को बोलते हैं इंटरनल वाउचर। इंटरनल वाउचर का मतलब जो वाउचर कंपनी के अंदर ही बनता है, अंदर के काम के लिए, उसको बोलते हैं इंटरनल वाउचर। तो क्या बोला है, इट इज प्रिपेयर्ड इंटरनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो भी वाउचर इंटरनली बनता है, अंदर ही अंदर बनता है, बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कंपनी जिस वाउचर को खुद बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन जिस वाउचर को खुद बनाता है, बिजनेसमैन जिस वाउचर को खुद बनाता है, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। मतलब बिजनेसमैन या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जिस वाउचर को खुद बनाता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, ऐसे वाउचर को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल वाउचर। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। जैसे मान लो बिजनेसमैन ने अपने किसी लेबर को ट्रैवलिंग के लिए 1000 रुपया दिया और उसको अपने बुक में रिकॉर्ड किया, तो जैसे बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉय को, लेबर को 1000 रुपया देगा, तो वाउचर बनाएगा और वाउचर के बाद ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा अपने बुक में। और ये जो वाउचर था 1000 रुपए का, किसने बनाया, कंपनी ने खुद बनाया।
बिजनेसमैन ने खुद बनाया। तो जो वाउचर बिजनेसमैन खुद बनाता है, कंपनी खुद बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाता है, उसको बोलते हैं इंटरनल वाउचर। उसके बाद एक्सटर्नल वाउचर। एक्सटर्नल वाउचर का मतलब जो वाउचर बाहर वाला बना के देता है कंपनी को, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल वाउचर। जैसे मान लो महीने में बिल आता है टेलीफोन का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो टेलीफोन का बिल कंपनी खुद नहीं बनाता है, बिजनेसमैन खुद नहीं बनाता है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल बिजनेसमैन खुद नहीं बनाता है, वो बाहर से उनको दिया जाता है, टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तो ये सब बिल उनको बाहर से मिलता है। तो ऐसे वाउचर को बोलते हैं एक्सटर्नल वाउचर। तो क्या बोला है, एक्सटर्नल वाउचर्स आर बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइडर। तो बोलता है एक्सटर्नल वाउचर का मतलब जो डॉक्यूमेंट बाहर वाले से मिलता है, आउटसाइडर से मिलता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल वाउचर। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। बिजनेसमैन को अगर टेलीफोन का बिल मिलता है कहीं से या इलेक्ट्रिसिटी का बिल मिलता है कहीं से, तो ये सब बाहर वाले से मिलता है, तो ये सबको हम बोलेंगे एक्सटर्नल वाउचर। ठीक है, वाउचर का मतलब समझ में आया। वाउचर का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्रूफ होता है। बिजनेसमैन ने कोई भी ट्रांजेक्शन किया, उसका प्रूफ क्या होता है, वाउचर। एक बार उनके पास वाउचर होगा, उसके बाद वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने बुक में। ठीक है, वाउचर कितने टाइप का होता है, दो टाइप, इंटरनल वाउचर, एक्सटर्नल वाउचर। इंटरनल वाउचर का मतलब जो वाउचर बिजनेस या कंपनी खुद बनाता है, बिजनेसमैन खुद बनाता है, उसको बोलते हैं इंटरनल वाउचर। और एक्सटर्नल वाउचर का मतलब जो बिल बिजनेसमैन को बाहर से मिलता है, कंपनी को बाहर से मिलता है, जैसे टेलीफोन का बिल टेलीफोन का कंपनी बना के भेजता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल इलेक्ट्रिसिटी का कंपनी बना के भेजता है, तो ये सबको बोलते हैं एक्सटर्नल वाउचर। अब हमको फॉर्मेट देखना है कि वाउचर बनता कैसे है, उसके अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहला है जर्नल वाउचर। अलग अलग टाइप के वाउचर है, जिसमें पहला है जर्नल वाउचर। इट इज द बेसिक वाउचर और डॉक्यूमेंट। सबसे आसान वाउचर यही है, जर्नल वाउचर, सबसे बेसिक, या हम बोल सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट है। इट इज अ बेसिक वाउचर और डॉक्यूमेंट टू रिकॉर्ड द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर बिजनेसमैन को अपने ट्रांजेक्शन का एंट्री रिकॉर्ड करना है अपने बुक्स में, तो बिजनेसमैन ये वाउचर बनाता है, जर्नल वाउचर। तो जर्नल वाउचर सबसे बेसिक वाउचर है, सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट है, जो कि बिजनेसमैन यूज करता है अपने बुक्स में एंट्री मारने के लिए। उसके बाद है स्पेसिमम ऑफ जर्नल वाउचर, कि जर्नल वाउचर का फॉर्मेट। स्पेसिमम का मतलब होता है कि फॉर्मेट, कि जर्नल वाउचर का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो चलो फॉर्मेट क्या है, तो मैं आपको फॉर्मेट बना के बताता हूँ। जर्नल वाउचर का मतलब आपको समझा। जर्नल वाउचर मतलब सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट, जिसको बिजनेसमैन यूज करता है ट्रांजेक्शन को अपने बुक में रिकॉर्ड करने के लिए। अब हम देखेंगे कि जर्नल वाउचर के अंदर क्या क्या आता है, उसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले रिलायबल पब्लिकेशन मुंबई, मतलब कंपनी का नाम। जिस कंपनी का भी वाउचर होगा, उस कंपनी का नाम दिया होगा सबसे टॉप पे। ठीक है, जो भी कंपनी का वाउचर बनाएंगे, वो कंपनी का हम नाम यहां पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद होता है वाउचर नंबर। हर वाउचर का एक नंबर होता है, वाउचर नंबर 1 2 3 4, तो यहां पे आएगा वाउचर नंबर। वाउचर नंबर के बाद आता है ट्रांजेक्शन नंबर। मैंने आपको बताया था बिजनेसमैन महीने भर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन करता है। महीने भर में क्या, एक दिन में भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन करता है, तो बिजनेसमैन हर ट्रांजेक्शन का एक नंबर दे के रखता है। तो वाउचर में सबसे पहले आएगा वाउचर नंबर, कि क्या नंबर है वाउचर का। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर, कि कौन से ट्रांजेक्शन के लिए वाउचर बना रहा है। उसके बाद आता है डेट, कि कौन से डेट पे ट्रांजेक्शन हुआ है, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, ये तीन चीज आएगा। उसके बाद नेम ऑफ डेबिट अकाउंट, और उसके बाद आएगा नेम ऑफ क्रेडिट अकाउंट। मैंने आपको बताया था हर ट्रांजेक्शन के अंदर दो इफेक्ट होता है। हर ट्रांजेक्शन के अंदर एक इफेक्ट होता है डेबिट और एक इफेक्ट होता है क्रेडिट। एक चीज हम डेबिट में लिखते हैं, एक चीज हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट में। इसी को बोलते हैं डबल एंट्री। ठीक है, कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो, चाहे परचेस का हो, चाहे सेल का हो, चाहे रिसिप्ट का हो, चाहे पेमेंट का हो, हर ट्रांजेक्शन के अंदर दो इफेक्ट आता है, डेबिट और क्रेडिट। तो क्या चीज को हमने डेबिट किया वो यहां पे लिखेंगे, और क्या चीज को हमने क्रेडिट किया वो यहां पे लिखेंगे वाउचर में। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा वाउचर नंबर, फिर आएगा ट्रांजेक्शन नंबर कि कौन सा ट्रांजेक्शन है, फिर आएगा डेट कि कौन से डेट पे वो ट्रांजेक्शन हुआ है,
फिर आएगा नेम ऑफ डेबिट अकाउंट कि किस चीज को हमने डेबिट किया, फिर आएगा नेम ऑफ क्रेडिट अकाउंट कि किस चीज को हमने क्रेडिट किया। ठीक है, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट के बाद क्या चीज आएगा हमारा यहाँ पे, तो नेम ऑफ डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट। उसके बाद हमारा आएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। अब ये पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज में क्या आएगा तो मैं आपको बताता हूं। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज में क्या आएगा तो हम देखते हैं। अब पर्टिकुलर्स में क्या आएगा तो हमने क्या खर्चा किया, ट्रैवलिंग के लिए खर्चा किया तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टेलीफोन बिल का खर्चा है तो टेलीफोन बिल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस, और कितना खर्चा है तो यहां पे हम अमाउंट लिखेंगे। तो पर्टिकुलर्स में क्या खर्चा है उसका नाम लिखेंगे और अमाउंट में कितना खर्चा है वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर्स अमाउंट हो गया। उसके बाद हमारा आता है अमाउंट इन वर्ड्स। अमाउंट इन वर्ड्स का मतलब कि जो यहां पे फिगर में, जैसे मान लो यहां पे 1000 लिखा है, फिर टेलीफोन बिल 1000, मान लो 1000 लिखा है तो यहां पे वही 1000 वर्ड में लिखेंगे, 1000 रुपीज ओनली, वो चीज यहां पे वर्ड में लिखा जाता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं, कौन सा खर्चा है। ठीक है, उसके बाद इसके बगल में अमाउंट में ये फिगर्स में लिखते हैं, इसको बोलते हैं फिगर्स में लिखना, और ये जो होता है ये अमाउंट इन वर्ड्स कि जो यहाँ पे फिगर में लिखा उसी को यहाँ पे वर्ड्स में लिखो। ठीक है, क्यों ऐसा वर्ड्स में कभी कभी होता है कि यहाँ पे 1000 के जगह पे 10,000 लिख देते, बाई मिस्टेकली एक जीरो बढ़ा देते हैं, तो रेक्टिफिकेशन के लिए वर्ड में काम आ जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। उसके बाद हमारा क्या आता है अमाउंट इन वर्ड्स के बाद अप्रूव्ड बाय। अप्रूव्ड बाय का मतलब कि ये जो वाउचर बना है ये किसने अप्रूव किया, मतलब हर कंपनी के अंदर जो कंपनी का बॉस होता है या मैनेजर होता है वो अप्रूव करते हैं कि हाँ भाई ये सही में हमारे पास खर्चा हुआ है। ठीक है, तो अप्रूव बाय, जिसने भी अप्रूव किया उसका यहाँ पे सिग्नेचर आएगा। उसके बाद ऑथोराइज बाय। ऑथोराइज बाय का मतलब कि कंपनी के अंदर किसी ना किसी को अथॉरिटी दिया जाता है साइन करने का वाउचर के ऊपर। नॉर्मली कंपनी के अंदर जो अकाउंटेंट होते हैं वो लोग को अथॉरिटी दिया जाता है कि हाँ तुम वाउचर पे साइन कर सकते हो कि ये वाउचर सही है। तो अप्रूव कौन करता है, जो बॉस होता है वो। ऑथोराइज कौन करता है, साइन कौन करता है, जो कंपनी के अंदर ऑथोराइज सिग्नेटरी होता है, मतलब जिसके पास अधिकार होता है साइन करने का, वो ऑथोराइज करता है वाउचर को। एंड लास्ट में आएगा आपका साइन। ठीक है, तो ये भी होता है कभी कभी अप्रूव बाय, जो कंपनी का बॉस होगा उसका नाम यहाँ पे आएगा, ऑथोराइज बाय जो अकाउंटेंट होगा उसका नाम यहाँ पे आएगा, और साइन या तो बॉस का आएगा या तो अकाउंटेंट का आएगा, अगर अकाउंटेंट को बॉस ने पावर देके रखा है तो यहाँ पे तो वाउचर पे साइन कर सकता है। तो ये आपका फॉर्मेट है जर्नल वाउचर का। तो अभी तक हमने क्या देखा, वाउचर का मतलब, वाउचर क्या होता है, प्रूफ होता है जो ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है, क्योंकि बिजनेसमैन बहुत सारे ट्रांजेक्शन करता है फिर उसको अपने बुक में रिकॉर्ड करता है। लेकिन कभी अगर कोई बिजनेसमैन को पूछेगा कि भाई सबूत क्या है कि तूने ट्रांजैक्शन किया है, तो बिजनेसमैन सबूत के तौर पे क्या दिखाता है, वाउचर। वाउचर कितने टाइप का होता है, दो टाइप, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल वाउचर का मतलब जो वाउचर ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाता है, बिजनेसमैन खुद बनाता है इंटरनली अपने काम के लिए, उसको बोलते हैं इंटरनल वाउचर। एंड एक्सटर्नल वाउचर का मतलब जो वाउचर कोई बाहर वाला बना के बिजनेसमैन को देता है, कंपनी को देता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल वाउचर। जैसे टेलीफोन बिल हुआ या इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, ये सब बाहर से मिलता है। टेलीफोन कंपनी टेलीफोन बिल बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाता है, तो ये सब बाहर से मिलता है, तो ये सब को बोलेंगे एक्सटर्नल वाउचर। उसके बाद जर्नल वाउचर क्या है, तो इट इज अ बेसिक वाउचर और डॉक्यूमेंट टू रिकॉर्ड द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कि जर्नल वाउचर एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसको यूज करके बुक्स में एंट्री पास किया जाता है। फिर जर्नल वाउचर का फॉर्मेट क्या है, स्पेसिफिक का मतलब होता है फॉर्मेट। सबसे पहले नाम आएगा कौन से कंपनी का जर्नल वाउचर हम बना रहे हैं, फिर आएगा वाउचर नंबर,
कि कौन सा वाउचर नंबर है, फिर आएगा ट्रांजैक्शन नंबर कि कौन से ट्रांजैक्शन का वाउचर बना रहे हैं, और फिर आएगा डेट कि कौन से डेट का वाउचर प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद नेम ऑफ डेबिट अकाउंट, नेम ऑफ क्रेडिट अकाउंट। मैंने बताया था हर ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट होता है, डेबिट और क्रेडिट। तो जो चीज को हम डेबिट किए वो यहाँ पे आएगा और जिस चीज को क्रेडिट किए वो यहाँ पे आएगा। फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स में हम कौन सा खर्चा कर रहे हैं वो आएगा और कितना खर्चा कर रहे हो अमाउंट में आएगा, फिगर में। फिर जो फिगर में उसी को वर्ड्स में लिखेंगे, अमाउंट इन वर्ड्स। उसके बाद अप्रूव्ड बाय, यहाँ पे नाम आएगा कि ये वाउचर को अप्रूव किसने किया, मतलब किसके परमिशन से वाउचर बन रहा है। तो नॉर्मली जो कंपनी का बॉस होता है उसी का नाम आता है। ऑथोराइज बाय अकाउंटेंट, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी होता है वाउचर बनाने का, साइन करने का। और लास्ट में जो यहाँ पे साइन है वहां पे कोई भी साइन कर सकता है, नॉर्मली अकाउंटेंट ही साइन करता है या कभी कभी जो बॉस होता है वो भी साइन करता है। तो ये था आपका फॉर्मेट जनरल वाउचर का, और ये था वाउचर मतलब होता क्या है। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो, और भी वाउचर से हम देखते हैं इसके आगे। कॉपी कर दो इसको। चलो डियर स्टूडेंट, तो अभी तक हमने फॉर्मेट देखा था जनरल वाउचर का। एक यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर देना, स्पेसिफिक में SPE आएगा, यहाँ पे मैंने खाली SPC लिखा था, यहाँ पे E डाल देना। ठीक है, तो हमने जनरल वाउचर का फॉर्मेट देखा। अगला जो वाउचर है वो है आपका कैश वाउचर। बिजनेसमैन कोई भी खर्चा अगर कैश में करता है या कोई भी पैसा उसको कैश में मिलता है तो उसका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है अपने बुक में, रिसिप्ट का और पेमेंट का। रिसिप्ट मतलब पैसा मिला उसको भी रिकॉर्ड करता है, पेमेंट मतलब कहीं पे खर्चा किया उसको भी रिकॉर्ड करता है। तो जब भी बिजनेसमैन को कैश में कुछ मिलता है या बिजनेसमैन कैश में कुछ पे करता है तो उसके लिए वो क्या प्रिपेयर करता है, कैश वाउचर। ठीक है, तो कैश वाउचर में देखो क्या बोला है, द एविडेंस ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट इज कॉल्ड एज कैश वाउचर। तो बिजनेसमैन को कैश में अगर कुछ रिसिप्ट हुआ या बिजनेसमैन ने कैश में कुछ पेमेंट किया और जब उसका ट्रांजेक्शन पास करता है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनाता है उसको हम बोलते हैं कैश वाउचर। तो कैश वाउचर का मतलब बिजनेसमैन ने अगर कैश में कोई भी रिसिप्ट किया है या कैश में कोई भी पेमेंट किया है तो उसके लिए जो एविडेंस बनाता है, जो प्रूफ बनाता है उसको हम बोलते हैं कैश वाउचर। और कैश वाउचर का फॉर्मेट क्या है, तो स्पेसिमम ऑफ कैश वाउचर। सबसे पहले टॉप पे आएगा कैश वाउचर, फिर कंपनी का नाम, रिलायबल पब्लिकेशन, फिर उसका एड्रेस। ठीक है, सेम जैसे यहाँ पे था जनरल वाउचर में कि कंपनी का नाम और जहां पे भी उसका एड्रेस होगा। उसके बाद जनरल वाउचर में हम क्या लिखते थे, वाउचर नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर और डेट। तो कैश वाउचर में हमारा सबसे पहले क्या आएगा, तो कैश वाउचर में भी सबसे पहले हमारा यही आएगा कि वाउचर नंबर, कि कौन सा नंबर है वाउचर का, वाउचर नंबर। वाउचर नंबर बनने के बाद, सॉरी वाउचर नंबर डालने के बाद हम यहां पे क्या डालेंगे, डेट। डेट कि कौन से डेट का हम ट्रांजैक्शन के लिए वाउचर बना रहे हैं, कौन से डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ है जिसके लिए हम वाउचर प्रिपेयर कर रहे हैं। डेट डालने के बाद GSTN नंबर। GST आपने सुना होगा सबने, आजकल बहुत सारे बिजनेसमैन ने GST नंबर लेके रखा है। ठीक है, तो जो भी बिजनेसमैन का GSTN नंबर होगा बिजनेसमैन वो नंबर अपना यहाँ पे लिखेगा। हर बिजनेसमैन का GST नंबर अलग अलग होता है। अगर बिजनेसमैन ने GST नंबर लिया है तो, नहीं लिया है तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर बिजनेसमैन का GST नंबर है तो बिजनेसमैन अपना GST नंबर यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, जो भी उसका GST नंबर होगा। उसके बाद वाउचर नंबर हो गया, कैश वाउचर नंबर, डेट हो गया कौन से डेट के ट्रांजैक्शन के लिए वाउचर बना रहा है, बिजनेसमैन ने अपना GST नंबर मेंशन कर दिया। उसके बाद आता है पे टू। पे टू मतलब कि ये जो उसने पेमेंट किया है वो किसको किया है। ठीक है, किसको किया है पेमेंट या किससे मिला है पेमेंट। ठीक है, मतलब किसको पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो उसका नाम यहां पे लिखेगा पे टू। पे टू के बाद ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ डैश, मतलब जिसको भी पे कर रहा है, किस लिए पे कर रहा है, तो वो यहां पे लिखते हैं ऑन अकाउंट ऑफ डैश कि किस चीज के लिए पेमेंट कर रहा है बिजनेसमैन, जिसको भी पे कर रहा है। ठीक है, तो जिसको भी पे कर रहा है तो पे टू उसका नाम आएगा। ऑन अकाउंट ऑफ में रीजन आएगा क्यों पेमेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑन अकाउंट ऑफ के बाद डेबिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट
कि कितना पे कर रहा है, ठीक है, कितना अमाउंट पे कर रहा है, वो अमाउंट यहां पे आएगा, ठीक है। डेबिट अमाउंट के बाद टोटल रुपीज डैश ओनली, ठीक है, टोटल रुपीज डैश ओनली, ठीक है। यहां पे आएगा आपका डेबिट अकाउंट। डेबिट अकाउंट का मतलब कि कौन से चीज को हम डेबिट कर रहे हैं, मतलब जिसको हम पे करते हैं तो एक तरीके से डेबिट होता है, ठीक है। तो हम किसको पे कर रहे हैं, डेबिट अकाउंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल रुपीज डैश ओनली, कितना पे कर रहे हैं यहाँ पे आएगा, टोटल रुपीज डैश ओनली यहाँ पे लिखेंगे, 1000 2000 3000 4000 जो भी होगा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया कितना पे कर रहे हैं, तो ये हो गया वर्ड्स में। उसके बाद आएगा अमाउंट रुपीज, यहाँ पे फिगर्स में लिखेंगे, जैसे अगर यहाँ पे 1000 लिखा तो यहाँ पे 1000 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 10,000 लिखा तो यहाँ पे 10,000 लिखेंगे, ओके। तो ये हो गया अमाउंट रुपीज। उसके बाद है आपका प्रिपेयर्ड बाय, कि किसने ये कैश वाउचर बनाया है, प्रिपेयर्ड बाय। उसके बाद आता है पास्ड बाय, कि किसके ऑर्डर से ये बना है और कौन इसको पास कर सकता है। नॉर्मली प्रिपेयर कौन करता है, अकाउंटेंट, और पास कौन करता है, जो कंपनी का बॉस होता है वो पास करता है कि हाँ भाई कैश वाउचर सही है, ठीक है। एंड लास्ट में आपका आता है रिसीवर सिग्नेचर। रिसीवर सिग्नेचर मतलब जिसको भी कैश वाउचर देते हैं वो अपना साइन यहां पे मारता है। अब बोलोगे सर आपने बोला कैश वाउचर रिसीप्ट के टाइम पे ही बनता है, पेमेंट के टाइम पे ही बनता है। पेमेंट के टाइम पे बनता है तो हमको समझ में आ गया कि हम ये बनाएंगे, अपने कंपनी का नाम डालेंगे, वाउचर नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, जीएसटी नंबर डालेंगे, जिसको पे कर रहे हैं उसका नाम डालेंगे, किस लिए पे कर रहे हैं वो डालेंगे, डेबिट कौन से अकाउंट को कर रहे हैं वो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद कितना पे कर रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसी को फिगर में भी लिखेंगे। प्रिपेयर बाय, अगर हम खुद प्रिपेयर कर रहे हैं अकाउंटेंट तो अपना नाम लिखेगा। पास बाय मतलब बॉस का नाम, कि बॉस ने इसको पास किया है, और जिसको हम देंगे, ठीक है, वो अपना रिसीवर सिग्नेचर मारेगा। तो ये तो हो गया। आप बोलोगे कि सर पेमेंट के टाइम पे हम ये सब मार रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमको कभी पैसा रिसीव हो रहा है तो वो टाइम पे हम नहीं बनाएंगे कैश वाउचर, सामने वाला बनाएगा। जैसे हमको जो पेमेंट करेगा वो कैश वाउचर बनाएगा, वो हमको कैश वाउचर देगा, हम उस पर साइन करेंगे यहाँ पे और बोलेंगे हाँ भाई हमको पैसा मिल गया। और अगर हम किसको पे करेंगे तो हम पैसा भी देंगे और साथ ही साथ हम ही प्रिपेयर करेंगे कैश वाउचर। तो कैश वाउचर प्रिपेयर कैसे होता है, तो ये उसका फॉर्मेट है। तो आप खाली फॉर्मेट पे ध्यान दो, बाकी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना नहीं है, ठीक है। तो जर्नल वाउचर ऐसे प्रिपेयर होता है, ये है फॉर्मेट। कैश वाउचर का ये है फॉर्मेट, ठीक है। हम पेमेंट करेंगे, जो भी पार्टी पेमेंट करता है वही प्रिपेयर करता है कैश वाउचर, ठीक है। जो रिसीव करता है पैसा उसको पैसा ही मिलता है, साथ ही साथ कैश वाउचर भी मिलता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है रिसीवर सिग्नेचर, ओके। तो ये था हमारा फॉर्मेट जनरल वाउचर का, ये था हमारा फॉर्मेट कैश वाउचर का। तो ये लेक्चर में क्या क्या देखा, सबसे पहले वाउचर का मतलब, तो वाउचर मतलब क्या होता है, प्रूफ होता है जो कि सपोर्ट करता है ट्रांजैक्शन को। मैंने आपको बताया बिजनेसमैन ट्रांजैक्शन करता है, ट्रांजैक्शन को बुक में रिकॉर्ड करता है, लेकिन कभी अगर बिजनेसमैन को कोई पूछेगा कि सबूत बताओ तुमने ट्रांजैक्शन किया था, तो सबूत के तौर पे बिजनेसमैन क्या दिखाता है, वाउचर, ठीक है। वाउचर कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, इंटरनल वाउचर, एक्सटर्नल वाउचर। जो वाउचर बिजनेसमैन खुद प्रिपेयर करता है इंटरनली अपने कंपनी के अंदर अपने इंटरनल कामों के लिए, उसको बोलते हैं इंटरनल वाउचर। और जो वाउचर कोई बाहर वाला प्रिपेयर करके कंपनी को देता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल वाउचर। फिर हमने फॉर्मेट देखा जनरल वाउचर का, जिसको किसने यूज करते हैं, नॉर्मल कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में तो जनरल वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने देखा कैश वाउचर का फॉर्मेट, कैश वाउचर का इस्तेमाल कब होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन को अगर कैश में रिकॉर्ड करना है, अगर कैश में कुछ रिसीव किया है, कैश में कुछ पेमेंट किया, तो वो टाइम पे प्रिपेयर होता है कैश वाउचर, और ये है उसका फॉर्मेट, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मेट है जनरल वाउचर का, कैश वाउचर का, और भी वाउचर है वो हम देखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए आपका यही दोनों फॉर्मेट है, जनरल वाउचर और कैश वाउचर। तो यहां तक तो आपने कॉपी कर लिया था, चलो इसको कॉपी कर लो कैश वाउचर को। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होगा इसके रिलेटेड, लेक्चर के रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलो कॉपी कर लो इसको, कैश वाउचर को और उसके फॉर्मेट को, ओके। बाकी वाउचर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।